चलिए तो हम लोग बात करते हैं गजल पे। गजल में गालिब की गजल हम लोग पढ़ चुके थे, याद है? नहीं, गालिब की गजल आप लोग को नहीं बताया गया। नहीं पढ़े हैं। गालिब नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। गालिब को इसलिए छोड़ रहे हैं कि इन लोगों को भी गालिब का पढ़ना है। तो जिस दिन गालिब का पढ़ेंगे, जिस दिन नहीं कल ही हम लोग गालिब का पढ़ेंगे, तो मैट्रिक और इंटर दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यगाना चंगेजी की गजल। ठीक है, यगाना चंगेजी, कुछ जान ले यगाना चंगेजी के बारे में। मिर्जा याद यगाना चंगेजी 17 अक्टूबर 1884 को पटना सिटी का एक मोहल्ला है मुगलपुरा, वहां पैदा हुए। वालिद का नाम था मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्जा प्यारे साहब। वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्जा प्यारे साहब। इब्तदाई तालीम इन्होंने मौलाना मोहम्मद सईद हसरत के मदरसे में हासिल की। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल पटना में तालीम हासिल की। जो खास बात है ये बता रहे हैं आपको कि इलाज के सिलसिले में 1905 में लखनऊ गए थे और उसके बाद वो लखनऊ के होकर ही रह गए। उन्होंने अवध अखबार में भी नौकरी की। जब ये नौकरी खत्म हुई तो कुछ दिनों के लिए रेलवे में क्लर्क भी बने। 1924 में इटावा चले आए, जहां इस्लामिया हाई स्कूल में नौकरी की। 1926 में अस्कर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी के हमरा लाहौर आए और मौलाना ताजवर नजीबाबादी के इल्मी इदारे उर्दू मरकज से जुड़ गए। अब देखिएगा जो खास है, इनका कई जगह तबादला होता गया। 1927 में वो वापस हैदराबाद आ गए। माली तंगी की वजह से वो हैदराबाद आते रहे जाते रहे। लखनऊ से यगाना के दोनों बेटे और बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई। 1951 में यगाना चंगेजी की बीवी भी पाकिस्तान चली गई और 1956 में इनका इंतकाल लखनऊ में हो गया। हमने जो पढ़ा आप लोगों ने इसको नहीं सुना और सुनते भी नहीं है, क्योंकि जिसमें तारीख रहती है उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम सुना दें तो वो याद नहीं होगा। जो खास बात थी वो तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं गजल की तरफ। गजल के सबसे पहले शेर को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या? पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला। अच्छा, मतला और मक्ता इसी तरह से जोड़ लें। मतला और मक्ता दोनों किस लफ्ज से शुरू है? मीम से शुरू है। उसके बाद एक में तो है, एक में काफ है। तो पहले तो आता है या पहले काफ आता है? तो आता है पहले। तो मतला और मक्ता में पहले क्या आएगा? मतला आएगा, क्योंकि मीम मीम तो कट गया। अब तो पहले आया या काफ पहले आया? तो पहले आया, तो मतला पहले है। ठीक है, और मक्ता बाद में। सबसे आखिर का शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता। गजल किसको कहते हैं? गजल का मानी क्या है? सब लोग सुने गजल के बारे में, सब लोग सुने गजल कहते किसको है? पहले भी कहा था गजल का मानी होता है औरतों से बात करना। मानी अगर देखें तो मानी है हिरन की आंख। एक और जो इसका मतलब निकलता है वो मतलब तब निकलता है जब कोई शेर हिरन को दौड़ा रहा हो और ऐसे में डर से हिरन के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को गजल कहते हैं। असल देख रहे हैं कहां से कहां तक बात जा रही है, उसको गजल कहते हैं। तो गजल में दर्द भी है। औरतों से बात जो कहा गया वो पहले जमाने में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। गजल में कम से कम 5 अशार होंगे, ज्यादा से ज्यादा 17 अशार होंगे।
अगर उससे ज़्यादा हो तो 2 गज़ल 3 गज़ल भी हो जाती है। गज़ल के बारे में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि गज़ल में जितने भी अशार होते हैं सबका अलग अलग मतलब निकल सकता है। एक शेर बाप के लिए हो जाए, एक शेर बेटी के लिए हो जाए, एक शेर दुनिया के लिए हो जाए, अलग अलग टॉपिक पे बात हो सकती है। नज़्म में एक ही मौजू पर बात होगी, लेकिन गज़ल में अलग अलग, हर शेर का अलग अलग मौजू होगा। मिर्जा यास यगाना चंगेजी को गालिब शिकन भी कहा जाता है। गालिब के दौर में तो नहीं थे, लेकिन गालिब की शायरी को इन्होंने अच्छी शायरी नहीं मानी, इसलिए इनको कहा जाता है गालिब शिकन। अब देखिए, अगर शेर आएगा तो उसकी तशरीह किस तरह करेंगे। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। यह शेर मिर्जा यास यगाना चंगेजी की गजल का मतला है। मिर्जा यास यगाना चंगेजी एक बड़े शायर हैं, उन्हें गालिब शिकन कहा जाता है। उन्होंने इस शेर में कहना चाहा है, अब क्या कहना चाहा है आप बताइएगा। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, अदब ने दिल के क्या क्या तकाजे उठाए हैं, और हवस ने शौक के क्या क्या पहलू दबाए हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें आती हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें जाती हैं, और बहुत सारी ख्वाहिशें अदब की वजह से हमारी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा होता है ना, बहुत सारी तमन्नाएं सिर्फ अदब की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत प्यास लगी है, घर में बहुत सारे मेहमान हैं, जब किसी कोने में रखा हुआ है, शर्म से नहीं उठ रहे हैं, ऐसा मामला उठता होगा। यस सर। तो कभी कभी हमारी ख्वाहिशें अदब की वजह से पूरी नहीं हो पाती। हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या, और कभी क्या क्या होता है हमारे अंदर, हवस पैदा हो जाती है किसी चीज को हासिल करने की। हवस कहते हैं किसी चीज को जिस पर हमारा हक ना हो उसको हासिल कर लेना, उसे ही हवस कहते हैं। जबरदस्ती किसी चीज को हासिल करना, ये हवस है। तो हवस में क्या होता है, ये शौक है ना, ये शौक जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो ये हवस का रूप ले लेता है, और इंसान कुछ ऐसी चीजों को हासिल करने में लग जाता है जो चीजें उसको हासिल नहीं करनी चाहिए। दुनिया इसी चक्कर में है, इसी चक्कर में है दुनिया कि यहाँ लोग नई नई चीजों को हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि हमारी जिंदगी में यही सब है, हम लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल कर भी लेते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग महरूमियों का शिकार हो जाते हैं, नहीं हासिल कर पाते हैं। इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आजकल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। हमारे अंदर एक बात होती है कि चलो ये काम तो बहुत आसान है, आज छोड़ दो, कल कर लेते हैं, कल इस काम को कर लेंगे। ये फरेब होता है, धोखा होता है। हमको ये काम मुकर्ररा वक्त पे आज ही, हम नहीं कहेंगे काल करे सो आज कर, ये हम नहीं कहेंगे इस बात पे, क्योंकि हम इसको नहीं मानते। हम भी नहीं मानते, हम उस बात को मानते हैं, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। एक वक्त है, जो वक्त काम का है उस काम के वक्त में अपने काम को पूरा कर दे, बस। तो हमारे अंदर एक फरेब होता है, एक धोखा होता है कि तो कल कितनी दूर है, आज छोड़ देते हैं, इस काम को कल कर लेंगे। और हम आज और कल करते करते क्या करते हैं, वो काम हमसे छूट जाता है, अब तो या महीनों है, और हम खाली हाथ रह जाते हैं। पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। पहाड़ काटने वाला कौन था, दशरथ माँ जी। पहाड़ काटने वाला था शीरी फरहाद, जो एक बहुत अच्छी कहानी है, उसका फरहाद था, याद रखिएगा। ईरान की कहानी है ये। शीरी फरहाद बहुत चाहते थे एक दूसरे को। एक बार फरहाद जब शीरी के पास गया था, फरहाद से शीरी ने कहा था कि तुम मुझे चाहते हो। फरहाद ने कहा हाँ, सारी जिंदगी तुम पर कुर्बान करना चाहता हूँ। तो शीरी ने कहा था मेरे जो महल के सामने जो पहाड़ है, इस पहाड़ को तुम काट दो। चला गया वो फरहाद पहाड़ को काटने। पहाड़ काटना इतना आसान होता है, काटता रहा। इसी दरमियान एक दिन उसको खबर मिली कि शीरी इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गई। फरहाद ने भी अपनी जान उसी जगह दे दी।
तो पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए। वो जो पहाड़ काटने चला था, यानी दुनिया में क्या है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं लेकिन सब जमीन के आगे हार जाते हैं। बहुत बड़े हैं, जाना कहाँ है, मिट्टी में। इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या, इस जमीन में कैसे कैसे लोग समाये हुए हैं पता है। सिकंदर कहाँ है, जमीन के अंदर है ना। बहराम खान कहाँ है, जमीन के अंदर। बड़ा बड़ा नाम जो दुनिया का होगा, गुंडा उंडा जो भी हो, सब कहाँ का है, ऑनलाइन हो रहा है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसको बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ ना हो जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाए। हाँ, तो जमीन के अंदर बहुत सारे लोग समाये हुए हैं। इस जमीन के अंदर ऐसे ऐसे लोग समाये हुए हैं जिनको लोग कहते थे कि ये दुनिया का हर काम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन कहाँ चले गए, मिट्टी के अंदर चले गए। बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, बड़ों बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। गिरता कौन है, जो ऊंचा होता है वही गिरता है। बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, जो ज्यादा बुलंद होता है ना, उसी को एहसास होता है कि जमीन की पस्ती की क्या ताकत होती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। तिफल माने बच्चा, शहसवार यानी घोड़ा पर सवार। मैदान जंग में कौन गिरता है, जो इंसान घोड़े पर सवार हो। एक बच्चा जो चार क्या कहते हैं, पांव और हाथ दोनों को मिलाकर चलता है, क्या वो बच्चा मैदान में गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो गिरने के लिए भी शान चाहिए, याद रखिए, गिरता वही है जिसके अंदर शान हो। तो बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, अगर तुम बुलंद होगे, बड़े होगे, तभी एहसास होगा कि जमीन की पस्ती क्या है। बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। जो बड़े लोग होते हैं ना, उन्हीं के कदम डगमगाया करते हैं। जो लोग नीचे बैठा हुआ है चटाई पर, उसको क्या नुकसान है, बोलिए, गिरेगा, कुछ नहीं होगा। खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वो लफ्ज़ों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। ये रूमानी शेर है। इस शेर में ये कहते हैं कि मैं चल रहा हूं तो मेरे चलने में लग़ज़िश हो गई है, यानी लड़खड़ा गया हूं। और जैसे जानते हैं कि अगर कोई जाए और लड़खड़ा जाए तो क्या होता है, हंसी आती है ना, देखो ना, देखो क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, लड़खड़ा गया हूं, और मेरे लड़खड़ाने पर किसी को खुशी मिली है, कोई मुस्कुरा उठा है। ये लम्हा मेरे लिए इतना अच्छा, इतना खूबसूरत है कि दिल करता है कि अपने पाँव को ही चूम लूं, कि मेरे पाँव की वजह से किसी के चेहरे पर हंसी आ गई। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। कह रहे हैं कि यगाना मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ क्या हूँ। अपनी जात पे शक आता है कि मैं आखिर हूँ तो कौन हूँ। जॉन एलिया ने कहा था, कौन हूँ क्या नहीं हूँ मैं। सुन रहे ना, कौन हूँ क्या नहीं हूँ मैं, राज ये खोलता नहीं हूँ मैं। एक दिन अपने घर पे दस्तक दी, एक दिन अपने दर पे दस्तक दी, और खुद कह दिया नहीं हूं मैं। सुन रहे, ये सब शायरी हुआ करती है। अपने दरवाजे पे दस्तक दिया, फिर उधर से जाके बोल रहे नहीं है, हम नहीं है। देख रहे हैं, तो ये सब शायरी होती है। और इस तरह शायरी को जब देखिएगा तो पता चलेगा कि शायरी है क्या चीज। दिन अपना और रात भी सारी, दिन सारा और रात भी सारी, अपने ही दरवाजे पर दस्तक देते उम्र गुजारी, अपने ही दरवाजे पर। अंदर आए कत्ल हुए और बाहर निकले कत्ल हुए, लटकी थी तलवार दुधारी, अपने ही दरवाजे पर। ये सब शेर होता है। अगर वाकई शेर को समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। उर्दू एक तहजीब का नाम है। वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। तो उर्दू पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। कैसे कह रहे हैं, हिंदू शायर ने कहा। ये उर्दू है। बहुत मजा आएगा अगर गजल को गजल की तरफ पढ़ें। तो ये पहली गजल थी। दूसरी गजल है,
मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। कहते हैं दिल की खता हो जाती है, तो इन्होंने दिल को अलग माना है। कह रहे हैं खता किसने की? दिल ने की। तो दिल की खता पर मुझे शर्माना नहीं आता, मुझे शर्म नहीं आई। पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। जुर्म किसने किया? किसी पराये ने जुर्म किया है। तो आखिर पराये ने जुर्म किया है तो क्यों अपने नाम लिखवा लो? दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, दिल जो खता करता है उस पर मुझे शर्माना नहीं आता। ये कह रहे हैं कि ये दिल पराया है, और कोई दूसरा आदमी गलत काम करे तो फिर हम कहा शर्माए? दिल ने गलत किया तो सजा किसको मिले? दिल को मिले। यही शायरी होती है। शायरी वो होती है कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने सूरज को देखा, चांद को देखा, कि ये चांद बिल्कुल कौवा की तरह था। लोग बड़ी मार मारेंगे साइंटिस्ट, ये कैसा है बताओ? एक इतिहासकार बोलेगा कि मैंने चांद को देखा, ये चांद किसी जमाने में ये चांद चकुट्टा था। ठीक है, लोग उसकी हालत खराब कर देंगे, जो कैसा इतिहासकार है। और भी बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन एक शायर जब आता है वो क्या कहता है? तेरा चेहरा चांद की जैसा लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात कर दी। देख रहे हैं, शायर ने कह दिया ये बात सही है, बाकी लोगों ने कह दिया तो मार खा गया। यही शायरी है। यहाँ पे दिल को अलग कहा गया है कि दिल आपका अलग है, दिल को अलग से रखें। दिल जो ये कह रहे हैं कि मेरा दिल से कोई ताल्लुक नहीं है, दिल अगर गलती करे तो इसकी सजा दिल को दी जाए। उसके बाद देखिए ये बहुत खास बात है, मुझे ऐ ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। एक न एक दिन हमको मुंह दिखाना है। किसको दिखाना है? तो अभी मुंह छुपाए हुए हैं क्या? मुंह दिखाने का मतलब यह है कि हमने जो दुनिया में काम किए हैं ये सारे काम हमारे सामने चलेंगे। जिम्मेदारियां क्या है? लोग सिर्फ अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। आप कामयाब होते हैं, इसका फायदा सिर्फ आपके परिवार को नहीं होता है, बल्कि आपके समाज और आपकी कौम को भी होता है। हमारे गांव में मस्जिद बनी, चंदा मांगने जाएंगे, अगर आप अच्छे ओहदे पर रहे तो पैसा ज्यादा दीजिएगा, और अच्छे ओहदे पर नहीं रहे कम पैसा मिलेगा, और कुछ नहीं किया तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मस्जिद के लिए नुकसान हुआ या फायदा हुआ? नुकसान हो गया अगर आपने कुछ नहीं किया तो इसलिए एक आदमी जब कामयाब होता है सिर्फ अपना नहीं रहता है, पूरी कौम का बन जाता है वो। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुझे ना खुदा कहते हैं मल्लाह को जो कश्ती चलाता है उसको। ये कहते हैं कि ऐ ना खुदा, मुझे किसी को मुंह दिखाना है, मैं रास्ते से गुजर तो रहा हूँ, मैं नदी को क्रॉस तो कर रहा हूँ, नदी तो पार कर रहा हूँ, मैं चाहूं तो तन्हा उतर सकता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए ऐ ना खुदा, जब तक मैं इन सभी को पार न कर दूं, अकेला मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जो जिम्मेदारियां मुझे इस दुनिया में दी गई है वो जिम्मेदारी मैं पूरी करके रहूंगा। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तीसरे से मर जाना नहीं आता। ये कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में मुसीबत के पहाड़ आते हैं, अचानक कभी कभी एहसास होता है, कोई बहुत बड़ा दुख हमारे ऊपर आ जाता है, होता है ना? हाँ। दुनिया अच्छी नहीं लगती है, तो ये दुख क्या हमेशा के लिए रहते हैं? नहीं रहते। याद रखिएगा, एक राजा ने एक आदमी से कहा था कि मुझे एक ऐसा जुमला लिख कर दिखाओ जिसे मैं उदासी में देखूं तो खुश हो जाऊं, खुशी में देखूं तो उदास हो जाऊं। एक जुमला लिख कर दो। उस आदमी ने लिख कर दिया था कि यह दिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मामला खत्म। अब सोचिए, हमने लिख दिया यह कि ऐसा ही दिन हमेशा नहीं रहेगा। उदास अगर कहीं आएंगे तो पढ़ेंगे तो क्या लगेगा? खुश हो जाएंगे ना कि यह दिन ऐसा ही हमेशा नहीं रहेगा, मतलब बदल जाएगा। और जब बहुत खुश होकर आएंगे तो पढ़ेंगे तो उदास हो जाएंगे। तो मुसीबत का पहाड़ अगर हमारी जिंदगी में आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जो चीज आती है वो जाती है। तो सुख में भी याद रखिएगा, सुख अगर आए तो उसको जाना भी होता है।
मुझे सरमार कर तीसरे से मर जाना नहीं आता। मुझे सरमार कर तीसरे से मर जाना नहीं। कह रहे कि तीसरा कह रहे पत्थर से, मुझे पत्थर से सर टकराना नहीं आता। मतलब मुसीबत आई और मुसीबत से इतने घबरा गए कि सर फोड़ने लगे, मुझे ऐसा नहीं आता। मैंने जब मुसीबतों को देखा है तो यकीन करता हूँ कि ये मुसीबतें खत्म भी होंगी। दिले बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमा, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। देखिए हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान होते हैं जो बहुत ज्यादा गमों को बर्दाश्त करते हैं, एक इंसान वो होते हैं जो गम को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं रोता हो उसको दर्द नहीं होता हो, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं रोते हैं ना, उनको दर्द ज्यादा बर्दाश्त करना होता है। जो रो दिया तो भड़ास निकल गई, रोने से भड़ास निकल जाती है, याद रखिएगा। तड़प है दिल, तड़पने से जरा तस्कीन होती है। रो दिया, जो दर्द था आंसू बन के निकल गया, और नहीं रोए तो रह गया, जो खतरनाक बन जाता है। ऐसे ही लोग पागल होते हैं। इसलिए दुआ कीजिए कि रोने का हुनर आप लोगों तक सलामत रहे। वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। जो आंसू पी जाते हैं वो मतलब गम खाते हैं, उनके अंदर गमों का भंडार होता है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन का बाप है ना, जिसने बहुत अच्छी किताब लिखी थी मधुशाला। उसने हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किताब में लिखा था, बहुत अच्छी बात कही थी, जब मुसीबत पड़ी तो रोया, मुसीबत और बढ़ी तो और रोया, जब मुसीबत उससे भी ज्यादा बढ़ी तो चुप हो गया, और मुसीबत जब उससे ज्यादा बढ़ी तो मुस्कुराने लगा। अब मुस्कुराने का मतलब क्या है? उस शख्स के गम का कोई अंदाजा लगाए जिसको कभी रोते हुए दुनिया ने न देखा। उस इंसान का भी अंदाजा लगाइएगा जो अपने दुखों को भूल कर हमेशा मुस्कुराता रहता है। पहचानिए या कभी ऐसा कोई है क्या? हाँ, उसको देखने के लिए उस तरह की आंख चाहिए। हाँ, मतलब हम भी अगर ऐसी देखें तो नहीं समझ में आएगा, समझने के लिए आंख चाहिए इस तरह की। अच्छा, उसके बाद असीरो शौक़े आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है। ये देखिए अरमान के लिए एक शेर है, असीरो शौक़े आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है। असीरो माने गुलामों। ये कह रहे हैं कि ऐ गुलामों, मेरे अंदर भी आज़ादी का शौक है, मैं भी आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, मगर चादर से बाहर पांव फैलाना नहीं आता। लेकिन मैं चादर से बाहर पांव कभी नहीं फैलाता। हम सभी लोग की ख्वाहिश है आज़ाद रहें, है ना? लेकिन नहीं, ये आज़ादी तभी तक सलामत है जब तक इसमें कैद और गुलामी लिखी हुई है, याद रखिएगा। हम देर में घर से पहुंचे, माँ डांटने लगती है, कहते हैं कभी कभी एहसास होता है कि हम गुलाम हैं। गुलाम नहीं, आपकी कद्र है। हम मारती है, क्यों मारती है? अगर आपकी कद्र नहीं होती तो आप रात भर भटकते रहते, क्या फर्क पड़ा उसको? लेकिन आप सोना है, चांदी है, हीरा है, और सोचिए किसी के लिए जब इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं तो इस दौलत को कोई अपने से अलग कैसे रख सकती है, और खास तौर से वो माँ कैसे रख सकती है अपने हीरे को इतनी दूर। तो हमारे यहाँ मजबूरी है, हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन चादर से बाहर पांव नहीं होना चाहिए। जितनी बड़ी चादर उतना ही बड़ा, उतना ही पांव तो अल्लाह ताला ने दिया है, मतलब पांव उतनी ही फैलाएंगे। नहीं तो चादर छोटी है, तब फिर छोटी चादर में करना, आखिर आपकी चादर उतनी छोटी का है? चादर बढ़ाइए, कंबल ले आइए। तो ये तो आपका काम है ना। चादर अल्लाह पाक ने नहीं दिया। चादर किसने दिया? चादर अल्लाह पाक ने नहीं दिया, चादर हमने खुद बनाई, हमारे समाज ने, हमारे आसपास ने, हमारे परिवार ने वो चादर दिया है। तो उस चादर का मतलब क्या है? हमारी हैसियत। तो अपनी हैसियत से आगे नहीं, अपनी हैसियत से कम भी नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक सबको रहना है। सरापा राज हूँ मैं कौन हूँ, सरापा राज हूँ मैं, क्या बताऊँ कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। और ये आखिरी है कि मैं एक राज हूँ, कौन हूँ क्या हूँ,
ये मैं खुद समझता हूँ, दुनिया को समझाना नहीं आता है। हर इंसान एक राज होता है, हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान एक नॉवेल है। एक इंसान अपने सबसे खास साथी को अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बताता है, फिर भी 40% ही बताता है। 60% बात उसके जहन तक, उसके अंदर तक रह जाती है, वो कभी किसी को नहीं बताता। और आप जानते हैं कि वो 60% बात में अक्सर बातें उसके माजी की कब्र में जाकर दफन हो जाती है। माजी मतलब अब आज पढ़े थे ना, माजी हाल मुस्तकबिल, पास्ट टेंस, उसकी यादों में दफन हो